वन इस वीडियो में बात कर लेते हैं गुजरात पीपल पोर्ट लिमिटेड की एज एन जीपीपीएल क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जीपीपीएल में आप देखें कि आज एक और तेजी देखने को मिली है और स्टॉक में काफ़ी रिकवरी हुई है। इवन फिर से आज का एक नया हाई क्रिएट किया है स्टॉक ने। कुछ दिन से अंडर प्रेशर था, वो इसलिए था क्योंकि पूरा ही मार्केट थोड़ा प्रेशर में था। निफ्टी भी फॉल करता ही जा रहा था, बट अब निफ्टी के भी थोड़ा अप ट्रेंड का मूव बनते हुए नजर आया। तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक फिर से ग्रीन हो चुके हैं और कुछ स्टॉक्स में फिर से हायर हाइज की फॉर्मेशन शुरू हो गई है। साथ ही तो यहाँ देखें, जो जीपीपीएल में मोमेंटम रहा, आज 196 पर रेजिस्टेंस फेस हुई है। एग्जैक्ट क्यों हुई है? क्योंकि 200 का साइकोलॉजिकल लेवल नियर बाय है, इसीलिए 196 197 एक हर्डल का काम करते हुए नजर आया यहाँ पे, और इसके ऊपर स्टॉक नहीं जा पाया। क्योंकि हमेशा मैंने बोला है कि जो साइकोलॉजिकल लेवल रहते हैं उसके 5 पॉइंट पहले और 5 पॉइंट बाद तक आपको सेलर्स देखने को डेफिनेटली मिल जाते हैं। तो वही होते हुए नज़र आया आज। यहाँ पे आप देखें, जो बायर्स अपने मोमेंटम खींचते ले गए वो रहे 173 से। यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल जो कि 175 होता है वो सस्टेन करा। ट्रेंड लाइन का यहाँ फिर से ऊपर ब्रेकआउट हुआ, वो स्टॉक तेज़ी की तरह ऊपर निकल गया। अब यहाँ पे क्या रहता है, कल क्या मूव रहेगा वो समझिए। कल अगर स्टॉक सही चलता है, बुलिश रहता है, तो कल फिर से एक हर्डल फेस करेगा 196 पे, छोटा सा। सस्टेन करने के बाद पहला टारगेट है 200। 200 एक थोड़ा हर्डल कम काम करेगा, इसलिए क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है, जैसा मैंने बताया, वो सस्टेन करेगा। तो टारगेट आपको कोई बड़े नहीं रखने हैं कि अब स्टॉक भागेगा। 205 तक आपको स्टॉक में सेलिंग हैवी रहेगी, क्योंकि 205 तक जो सेलर्स रहते हैं उनका काम यही रहता है कि स्टॉक को कैसे भी करके 200 के अंदर गिराओ, क्लोज करो, ताकि नेक्स्ट डे के लिए बायर्स उतने एक्टिव ना रहें, अंडर कॉन्फिडेंट रहें। उनको ये लगता है कि 200 पे कहीं ना कहीं सेलिंग फिर से ना आ जाए, यहाँ से स्टॉक फिर से फॉल ना होने लगे। ये कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजी होती है, सभी ऐसे ही सोचते हैं। इसी वजह से 205 तक सेलर्स होंगे। 205 सस्टेन करेगा तो फिर स्टॉक सही चलेगा, और टारगेट फिर आपके 215 रहेगा यहाँ से ऊपर। ये तब रहेगा जब स्टॉक 205 सस्टेन करेगा। तो कल अगर स्टॉक मूव करता है अपना कुछ इस लेवल से, तो अपना 3% में 197 दिखाई देगा। और अगर यही स्टॉक 4.5% ले लेता है तो 200 का टारगेट अपना सस्टेन करने लगेगा। ये सस्टेन कर लेता है तो फिर आपका स्टॉक चलना चाहिए 7% एटलीस्ट कल के दिन। तो 205 पे कहीं ना कहीं रहेगा, 205 निकलेगा। और ये सस्टेन करने के बाद फिर अगर 12% चल जाता है तो 210 के ऊपर ही क्लोजिंग देगा स्टॉक, कहीं ना कहीं वो ज़्यादा अच्छी बात होगी। फिर गुजरात पेपर अच्छा चलते हुए नजर आया, क्योंकि आप देखें यहाँ से जब स्टॉक ने मोमेंटम पकड़ा यहाँ तक के लिए, तो 26% रिटर्न्स आए। और साथ ही साथ फिर यहाँ से फॉल भी होना शुरू हुआ। तो फॉल जब शुरू होना हुआ तो फिर यहाँ से करेक्ट भी हो गया स्टॉक 14%। तो अब तेज़ी दिखाएगा तो अब अच्छा चलेगा स्टॉक। और ऊपर की दिशा में अगर फिर से बुलिश होता है तो आप देखें आने वाले कुछ ही दिनों में अगर 30% के रिटर्न्स निकल आते हैं स्टॉक में, तो 225 के आसपास अपन का ये टारगेट रहेगा 30% के। तो ये तो हुई ऊपर की दिशा की बात, क्या कैसे चलने वाला है। तो ये अपने हो गए रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं सपोर्ट की। तो सपोर्ट की बात आती है तो पहला सपोर्ट यहाँ से अगर स्टॉक पुल बैक दिखाता है कल, 185 रहेगा। अगर फर्दर इसके बाद कोई पुल बैक रहता है तो 182 रहेगा यहाँ कहीं। और तीसरा रहेगा अपना ट्रेंड लाइन के ऊपर 178। तो ये 3 शॉर्ट टर्म सपोर्ट हैं। वेल, हालांकि ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि स्टॉक बुलिश है और ऊपर की ही दिशा पकड़ेगा, बट फिर भी आपको सपोर्ट पता होने चाहिए, क्योंकि अनइवन और अनस्टेबिलिटी होने में समय नहीं लगता है स्टॉक मार्केट में, इसीलिए। तो होपफुली यहाँ मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। जीपीपीएल में क्या कैसा मोमेंटम रहेगा। वाल हालांकि यहाँ पे देखें स्टॉक के नतीजे रहे हैं और नतीजे भी सही रहे हैं, अर्निंग्स भी अच्छी रही हैं, रेवेन्यूज़ भी अच्छे रहे हैं। एस्टिमेट जो थे उसके ऊपर ही रिपोर्टेड रहेगा, इसीलिए स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिल रही है। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।